हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम थर्ड लेसन में वृत्त में मतलब सर्कल पार्ट में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 हो चुका था। अभी आज हम देखेंगे 3.2। अभी 3.2 देखने से पहले बच्चों हम लोग क्या देखे थे, अस्पर्श वृत्त देखे थे और अस्पर्श वृत्त प्रमेय देखे थे और इसके अनुसार हम यहाँ पे सवाल हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या ले लेंगे कि माना कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी, R1 R2 मान लेते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि माना कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, क्योंकि दो वृत्त बोला है, माना कि दो वृत्त की त्रिज्याएं हम लोग क्या ले लेंगे, त्रिज्याएं R1 क्या ले लेंगे, R1 ले लेते हैं और R2 ले लेते हैं। R1 तथा R2 ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, बरोबर। इसको कैपिटल में भी बच्चों आप लोग लिख सकते हैं, R1 ऐसा लिख सकते हैं और R2 स्मॉल में भी लिख सकते हैं। अभी R1 आपको पता है R1 कितना दिया हुआ है, अभी R1 3.5 दिया है, तो R1 कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। और R2 कितना दिया हुआ है, अभी R2 कितना दिया हुआ है 4.8, इसलिए यहाँ पे R2 कितना है 4.8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम लोग 8 यहाँ पे लिख लेंगे, दोनों R1 R2 का मान लिख लिए। अभी ए दिया हुआ है तो दत्त आप लिख सकते हैं। अभी दो वृत्त एक दूसरे को अंतर स्पर्श करती हैं, यहाँ पे क्या अंतर स्पर्श बोला है, बरोबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दो वृत्त एक दूसरे को क्या लिखेंगे, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं, क्या करेंगे, अंतः स्पर्श दिया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती हैं या कर रही हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अस्पर्श वृत्त प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, अस्पर्श वृत्त प्रमेय से, अस्पर्श वृत्त प्रमेय से वृत्त के केंद्र, क्या लिख देंगे सूत्र, वृत्त के केंद्र जो वृत्त के केंद्र होगा और स्पर्श बिंदु स्पर्श क्या लिख देंगे हम लोग, स्पर्श बिंदु जो हैं वो क्या होंगे, एक रेखी में हो जाएंगे, बरोबर। एक रेखी हो जाएगा, बरोबर। तो एक रेखी हो जाएगा, तो इसलिए अंतः स्पर्श वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अंतः स्पर्श वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, वृत्तों के वृत्तों के जो केंद्र है इसके बीच की दूरी, अंतः स्पर्श वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर, दूरी जो है उनकी त्रिज्याओं का अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का अंतर मतलब बच्चों यहाँ पे माइनस करना, मतलब घटाना, अंतर हमें ज्ञात करना रहेगा दोनों के बीच में। तो अंतर के बराबर होता है, के बराबर होता है। बच्चों ये ध्यान में रखना है, अंतः स्पर्श वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करना है अंतः स्पर्श, तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर निकालेंगे। अगर बच्चों अंतः स्पर्श नहीं, बाह्य स्पर्श अगर रहेगा तो बाह्य स्पर्श वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना रहेगा, तो त्रिज्याओं का अंतर नहीं, योगफल करेंगे। क्या करेंगे, योगफल करेंगे। तो सेकंड सवाल में हम वहाँ पे देखेंगे योगफल, अभी यहाँ पे अंतर देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, अंतः स्पर्श है, अंतः स्पर्श में अंतर रहेगा और बाह्य स्पर्श में क्या रहेगा, योगफल रहेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं कि इनके बीच अभी यहाँ पे बराबर होता है, इसके लिए अब हम लिख देंगे केंद्रों के बीच की दूरी। अभी केंद्रों के बीच की दूरी पूछा है, तो केंद्रों के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, केंद्रों के बीच की
दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसलिए दूरी क्या हो जाएगा, अभी माइनस बोला, अंतर बोला, तो बच्चों हम लोग अंतर क्या लिखेंगे, R2 में से R1 माइनस कर दें। R2 आपको पता है R2 कितना है, R1 कितना है, अभी R2 कितना है 4.8 है, तो 4.8 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 3.5 माइनस करने पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर इसका केंद्रों के बीच की दूरी आ गया। तो अभी केंद्रों के बीच की दूरी बच्चों आ गया। अभी यहाँ पे पहला सवाल हो चुका है। अभी हम दूसरा सवाल देखेंगे। अभी दूसरा सवाल में हम लोग यहाँ पे तो बच्चों दूसरे सवाल में सेम वही दिया है, सिर्फ यहाँ पे बाय है। बाय स्पर्शी दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5.5 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बच्चों सेम हमें वही मेथड लगाना है कि माना कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, माना तो हम लोग हल में क्या लिखेंगे, माना कि कितने वृत्त हैं, दो वृत्त, माना कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, माना कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, दो वृत्त की त्रिज्याएं कौन कौन सी, अभी हम लोग क्या मान लेंगे R1 और R2 ले लेते हैं। त्रिज्याएं R1 तथा R2 है, बरोबर। अभी दो वृत्त की त्रिज्याएं ले लिए हैं। अभी R1 दिया हुआ है, R1 कितना है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अभी R2 भी दिया है बच्चों, R2 कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर दिया है, 4.2 सेंटीमीटर हो गया। और तो यहाँ पे दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। तो बाह्य स्पर्श और अंतः स्पर्श बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है। एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रही हैं, बाह्य स्पर्श कर रही हैं तो बाह्य स्पर्श लिखेंगे, अंतः कर रहेंगे तो अंतः लिखेंगे, बरोबर। तो स्पर्श वृत्त प्रमेय से अभी हम क्या लिखेंगे, स्पर्श जो प्रमेय देखे हैं, स्पर्श वृत्त प्रमेय से अभी इससे वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय हो जाएंगे, बरोबर। से प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से वृत्त के केंद्र और जो उसका जो दूरी रहेगा, जो स्पर्श बिंदु एक रेखीय हो जाएगा। और स्पर्श बिंदु एक रेखीय, क्या लिख देंगे, एक रेखीय हो जाएगा, बरोबर। स्पर्श वृत्त प्रमेय से वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक रेखीय हो जाएंगे, तो यहाँ पे बाह्य स्पर्शी वृत्त को केंद्र के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाह्य स्पर्श, क्योंकि बाह्य स्पर्श लिए हैं इसलिए बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, वृत्तों के केंद्रों के बीच अभी हमें इस दोनों के बीच में जो दूरी है, बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल, दूरी उनकी त्रिज्याओं, क्या लिख देंगे, त्रिज्याओं के योगफल, क्योंकि बच्चों इसके पहले वाले में हम लोग क्या किए थे, अंतर ज्ञात किए थे, इसमें योगफल हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, योगफल के बरोबर होता है, बरोबर होता है। अगर बाह्य स्पर्श बनेगा तो हम लोग योगफल करेंगे, और अगर अंतः बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर। बाकी सब बच्चों सेम है, सिर्फ हमें यहाँ पे योगफल की जगह पे क्या रहेगा, अंतर रहेगा, और यहाँ पे बाह्य जो अंतः लिखने हो वो बाह्य हो जाएगा, बरोबर। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे अभी योगफल बोला है तो योग कर देंगे, केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। अभी हम क्या लिख देंगे, केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। केंद्रों के बीच की दूरी बरोबर हम क्या निकाल लेंगे, दोनों का योगफल कर लेंगे, R1 और R2 का। तो हम लोग क्या लिख देंगे, R2 प्लस R1। तो R2 कितना है, R2 अपने को पता है कितना है, 5 पॉइंट, यहाँ पे
R1 और R2 दिया है, बरोबर। यह पहले R1 लिख सकते हैं और R2, बरोबर। तो R1 कितना है 5.5 है और प्लस R2 कितना है 4.2 है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9.7 आ जाएगा, बरोबर। 9.7 सेंटीमीटर क्या आ गया, केंद्रों के बीच की दूरी। तो बच्चों केंद्रों के बीच की दूरी पूछा था, तो केंद्रों के बीच की दूरी आ गया है, बरोबर। अभी इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। बहुत ही ईजी है, पहला और दूसरा 2 नंबर का पूछ सकता है, बरोबर। अभी दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है बाह्यस्पर्शी था और पहला वाला अंतः था। तो सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे केंद्रों के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना, क्योंकि बच्चों पहले में भी केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, दूसरे में भी केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना बोला है। तो हमें बाह्य और अंतः ध्यान में देना है। अंतः रहेगा तो हम अंतर मतलब घटा देंगे। अगर बाह्य रहेगा, बाह्यस्पर्शी अगर ज्ञात करेंगे केंद्रों के बीच की दूरी, तो उसमें हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अभी हम थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है। अभी दिया है कि 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 वृत्त बनाना है। एक बाह्यस्पर्शी होना चाहिए, एक अंतःस्पर्शी होना चाहिए। तो बच्चों हम बाह्य वाला पहले देख लेते हैं। बाह्यस्पर्श, अभी बाह्यस्पर्श मतलब ये बाहर से कट होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, बरोबर। अभी इसका केंद्र और इसका केंद्र दोनों का ले लेते हैं, इसका O ले लेते हैं और इसका P ले लेते हैं। अब दोनों को क्या कर बोला है कि दोनों को मिला देते हैं, बरोबर। और जहाँ पे यहाँ कट कर रहा है इसको A रख लेते हैं। अभी यहाँ पे पहला वृत्त का कितना दिया है 2.8 दिया था, हम लोग यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर लिख देंगे, बरोबर। और दूसरे का क्या दिया है, अभी 2.8 हो गया और 2.8 अभी पूरा। अगर बच्चों यहाँ पे क्या बोला है 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले 4 पहला दिया है तो 4 हम पहले का ले लेते हैं और 2.8 दूसरे का ले लेते हैं, बरोबर। मतलब यहाँ पे OA जो त्रिज्या है, पहले वृत्त का जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो दूसरा AP जो है जो त्रिज्या बन रहा है वो 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही बनाना है, बहुत ही ईजी है। और अंतः अगर करेंगे, अंतः मतलब कि अंतः स्पर्श मतलब जो अंदर स्पर्श करती हैं ऐसा वृत्त, बरोबर। ऐसा वृत्त बनाना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे इसकी त्रिज्या। तो यहाँ पे हम सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, खींच देंगे और ये छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या हो गया और पूरा यहाँ से ये बड़े वाले वृत्त का केंद्र है, छोटे वाले वृत्त का केंद्र है, बरोबर। अब बड़े वाले का हम लोग O केंद्र ले लेते हैं और छोटे वाले का हम P केंद्र ले लेते हैं, बरोबर। और स्पर्श कहाँ पे कर रहा है, A पे। यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा था जहाँ पे A लिख दिए थे, बरोबर। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे अभी देखेंगे बच्चों कि 2.8 अभी 2.8 किसका मान रहेगा यहाँ पे 2.8, क्योंकि 2.8 छोटा है तो 2.8 इसका मान हो जाएगा PA। मतलब छोटे वाले वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। इसको हम 2.8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और बड़े वाले त्रिज्या जो है, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या बड़ा होगा, 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऐसे हम लोग बाह्यस्पर्श में हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग हम लोग एक वृत्त का 4 सेंटीमीटर वृत्त जो है वो थोड़ा बड़ा रहेगा और 2.8 सेंटीमीटर का जो वृत्त रहेगा थोड़ा छोटा रहेगा, बराबर। और यहाँ पे अभी अंतः में हम क्या करेंगे, अभी छोटा वाला अंदर बना दिए, बड़ा वाला बाहर बना दिए। तो अभी छोटे वाले वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र से त्रिज्या जो बनेगा वो कितना 2.8 सेंटीमीटर होगा और जो बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या रहेगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। धन्यवाद।